नमस्कार साथियों, आप सबों का इस चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा पूछी गई प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम उस सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आपके लिए लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछी जा सकती है, अर्थात संभावित प्रश्न है। हम लोग सिर्फ उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा नहीं करने वाले जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछी गई है, अपितु उस प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछी जा सकती है। उससे संभावित उस जो वो टर्म है, उस टर्म पे जितने भी संभावित प्रश्न है उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसीलिए लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए, सबसे पहला सवाल कहता है, एक धातु का रवाकरण। एक कोई धातु है जो कि क्रिस्टलीकृत है, यानी कि सजा हुआ है, क्रिस्टल में सजा हुआ है। रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में है। हेक्सागोनल क्लोज पैक को हिंदी में हम लोग कहते हैं षटकोणीय निविड संकुलन। षटकोणीय निविड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको एचसीपी दे दिया है, संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन का हिंदी होता है, अंग्रेजी वर्ड का यूज किया है ये। कोऑर्डिनेशन का तात्पर्य होता है उपसह संयोजन। बिहार बोर्ड कभी कभी पागल हो जाती है, तो कोऑर्डिनेशन तो कभी आपको पारा चुंबकीय, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, इस प्रकार से शब्दों का यूज करती है। आपको सावधान रहना होगा इन सभी बातों से। तो आइए, और आगे वाला भी क्वेश्चन है, किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। आपके लिए अलग से, ये तो सवाल दोनों पूछा हुआ है, आपके लिए अलग से सवाल रखा है, सीसीपी की व्यवस्था होती है, एससी का समन्वय संख्या होती है। इस प्रकार से आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बातों को हमें जानना चाहिए, कुछ आंकड़ों का ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सभी संरचनाओं में, जो संरचना संभव है, और ये संरचना हम किस में बात कर रहे हैं, 3D में संरचना, 3D संरचना की बात हो रही है। 2D में तीन व्यवस्था होती है। 2D में 2 व्यवस्था होती है और 1D में 1 व्यवस्था। तो 1D में जो गोलों को आप एक पंक्ति में सजा सकते हैं, उसमें उपसह संख्या 2 होती है। 2D में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना होती है। तो द्विविमीय वाले में जो वर्ग निविड संकुलित संरचना है, उसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और फिर द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित संरचना में उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो आपको ये 1D और 2D में बात नहीं करेगा, एक विमीय और द्विविमीय में बात नहीं करेगा, त्रिविमीय में बात करेगा। तो उन सभी संरचनाओं के लिए हम लोगों को उपसह संयोजन संख्या, जैसे अंग्रेजी हिंदी में दूसरा नाम समन्वय संख्या है, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन लिखकर आपके सामने दिया जा सकता है, तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो संरचना, ये कैसी संरचना हमने रखा है, 3D वालों के लिए बात कर रहा है। संरचना में, उस संरचना में किसी अवयवी कण का जो समन्वय संख्या होगा, समन्वय संख्या कहिए या उपसह संयोजन संख्या कहिए, या इंग्लिश में उसको क्या कहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कहिए, समन्वय संख्या। इसी को क्या क्या कहा जा सकता है, इसी को कहा जाएगा उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या, ठीक है। और साथ ही साथ इसी को क्या कहिएगा, कोऑर्डिनेशन संख्या भी कहिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। उसके साथ ही साथ इसकी व्यवस्था भी हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, व्यवस्था भी पता होना चाहिए। तो चलिए आइए, ये हम लोग जो संरचना बात कर रहे हैं 1D यानी कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं। और इतनी ही बात कर रहे हैं कि जो हमसे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बन जाए। आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, सब्जेक्टिव ज्ञान के लिए ज्यादा दिन तक समय देना पड़ेगा। इसके लिए हमें ज्यादा विस्तृत चर्चाएं करनी होगी, वो चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। संरचना, तो सबसे पहले एससी ले लेते हैं, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक जो सरल घनीय वाला जो व्यवस्था होता है, उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। और उसकी जो व्यवस्था होती है दोस्तों, वो कितना होता है, ए ए
ए प्रकार का। किस प्रकार का? ए प्रकार का होता है। अगला आता है इसके बाद, एससी के बाद आता है बीसीसी। कौन आता है? बीसीसी। बीसीसी का उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इसकी व्यवस्था होती है ए बी प्रकार की, ए बी प्रकार की होती है। उसके बाद दोस्तों एक और व्यवस्था है HCP। क्या है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हिंदी में कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो HCP का समन्वय संख्या कितना होता है? 12। इसमें एक गोला 12 गोलों से घिरी होती है। और इसकी व्यवस्था होती है दोस्तों, इसकी भी व्यवस्था होती है ए बी प्रकार की। यहाँ पे जो भी डाटा दिया जा रहा है एकदम जो है आप कंठस्थ करके याद रख लो, और आप बोर्ड की चिंता छोड़ दो ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। सभी प्रश्नों पर हम लोग इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। CCP या FCC दोनों रहे तब की बात करो, उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। लेकिन दोस्तों इसकी व्यवस्था अलग हो जाती है। क्या होती है? ABC व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना होगा। इतने बातों को ध्यान रखेंगे तो इस आधार पे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उन सबों का आप हल कर पाएंगे, उस सभी को बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे तो क्या कहता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP। अब है कि मन में ये आता है कि 2D में है कि 3D में है। 2D में अगर HCP है तो उसकी उपशासन संख्या 6 होती है 2D में। ये हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ये 3D में है। ये किस में है? 3D में दोस्तों, इस बात का ध्यान, 3D संरचना का हमने बात किया है। तो अब कैसे समझेंगे कि ये 2D है या 3D है? तो यहां पे एक यूज किया है एक धातु, और धातु जो होता है वो कभी भी एक विमीय या द्विविमीय नहीं होता है, त्रिविमीय ही होता है दोस्तों। तो त्रिविमीय होने के लिए यानी कि HCP का हमें क्या पूछ दिया है? कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ दिया, यही उपशासन संख्या। और HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। तो अर्थात आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन से ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग, षटभुजीय है ना, षटभुजीय कहे या षटकोणीय कहे, सीमित को कभी कभी निबिड़ भी कह सकता है, क्लोज भी कह सकता है, पैकिंग को कभी कभी संकुलन भी कह सकता है। तो अलग अलग वर्ड है। तो षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। जब ये धातु रहे तो त्रिविमीय होता है। षटभुजीय या षटकोणीय दिखे तो आपको ध्यान रखना है, मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? HCP, और आंसर से 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि CCP की व्यवस्था होती है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए अलग से रखे हैं कि आने वाले संभावित प्रश्नों में के श्रेणी में इसे रखते हैं कि हो सकता है बोर्ड इसे पूछे। तो हर एक प्रकार से प्रश्न जो है जिस प्रकार से पूछे हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हो पाए। तो CCP की व्यवस्था होती है AB। CCP यहाँ पे है, और CCP की व्यवस्था कैसी होती है? ABC प्रकार की होती है। तो यहाँ पे CCP व्यवस्था AB नहीं, AA नहीं, ABC प्रकार की होती है। अगला सवाल कहता है SC का समन्वय संख्या होती है। SC का मतलब सिंपल क्यूबिक है ना। तो इस बात का सरल घनीय की व्यवस्था होती, समन्वय संख्या होती है, उपशासन संख्या होती है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे आप देखोगे इसका समन्वय संख्या कितना है? 6 है। तो आपको यही बताना। इसी प्रकार से इस सॉलिड स्टेट का हम 2 पार्ट और लेकर आएंगे, जिसमें बिहार बोर्ड के द्वारा पूछी गई सभी प्रश्नों पर बात हो जाएगी, और साथ ही साथ संभावित प्रश्न जो उससे बन सकती है उस पर भी चर्चा खत्म हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी। अलग अलग चैप्टरों में जिस प्रकार से जितने क्वेश्चन रहते हैं, हालांकि सॉलिड स्टेट से बहुत सवाल पूछे गए हैं इस बीच में, तो इसीलिए ज़्यादा पार्ट बन रहा है। तो सभी जितने भी हमारे पास चैप्टर है उन सभी चैप्टरों से इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आते रहेंगे। और व्याख्या सहित, व्याख्या तो नहीं ज़्यादा हो पा रहा है क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, और आपको अगर किसी का व्याख्या चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके वीडियो को लेकर हम जरूर आएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।